हाय स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इन वाले नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट की फॉर्म कैसे होती है, जैसे हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म कैसे थी, जैसे 2 इंटू टू इंटू टू, हमें 2 दे रखा है 3 टाइम्स, तो हम इसे लिख देते थे 2 रेज टू द पावर 3, ऐसे लिख देते थे। बट यहाँ पर जो हमें एक्सपोनेंट का मतलब क्या था, ये वाला था कि हमें ऐसे पावर्स में लिखना है। ठीक है जी, बट बच्चे यहाँ पर हमें 512 दे रखा है, तो सबसे पहले 512 को हमें इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये फॉर्म चेंज होगी, उसके बाद उस फॉर्म को तो डायरेक्टली हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी ना, अभी फर्स्ट पार्ट में हमें चेंज करना है, तो उसको चेंज करने का जो मेथड है वो होता है हमारे पास एलसीएम का मेथड। तो उसे कैसे करते हैं, ये हमारे पास 512 लिखा, सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब 512 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू टू 4, 1 लेफ्ट 11, सो 5 पे गया 10 आ गया, 1 मोर लेफ्ट 12, 12 का आ गया 6 हमारे पास। ठीक है जी, फिर से 2 पर, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 8, यही आएगा हमारे पास। 2 5 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 लेफ्ट 16 और 8 आ गया। नाउ दोबारा से 2 पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ गया 4। नाउ 2 पे 32, फिर से 2 पे जाएगा तो क्या बन जाएगा 16, फिर से 2 पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ये 2 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 2 पे जाएगा 2 और लास्ट में हमारे पास 2। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 512 है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, दिस इज कितने टूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 512 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये 6 हो गए, मतलब यहाँ तक हमारे पास हो गए 3 एंड 4 5 6, अभी 3 अभी हमारे पास पड़े हैं, तो ये इसको भी लिख देंगे, दिस इज 2 इंटू टू इंटू टू। तो 512 को सबसे पहले हमने इस फॉर्म में चेंज करना था, वो हमारे पास ऐसे चेंज होगी। अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो रिपीट हो रहा डिजिट है वो कौन सा है, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 2, अब उसकी पावर लिखनी है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 रेज टू द पावर 9। सो 512 को अगर हमने एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखना होगा तो वो कैसे आएगा, 2 रेज टू द पावर 9। क्लियर हुआ बच्चे आपको। नाउ अब सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। नाउ हमारे पास सेकंड पार्ट है 343। ठीक है जी, 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास 7 के टेबल पे जाएगा एंड दिस इज 4, 7 4 are 28, 29 30, 4 5 6 is left 63 and this is 9। ठीक है जी, 49 7 पे जाएगा 7 और ये 1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 343 है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो हम इसे लिख देंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब हम इसे नोटेशंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। रिपीट जो डिजिट हो रहा है वो कौन सा है हमारे पास, 7, तो सबसे पहले 7 लिखा। ना कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 आ जाएगा उसकी पावर में। क्लियर है बच्चे आपको। नाउ सेम विथ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास 729, तो 729 को भी ऐसे ही बना लेते हैं। पहली बात ये 2 पे तो जाएगा नहीं, तो हम 3 पे जाएगा ये, तो क्या आएगा, दिस इज 2 6 12, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। नाउ अगेन 3 पे 8 एंड 1, नाउ 3 पे 2 7, फिर से 3 पे 9, फिर 3 एंड दिस इज 1 इज लेफ्ट। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ रहा आपको उसको करते जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम 729 है उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू थ्री इंटू 3, 3 टाइम्स आ गया ये वाला,
4 5 6, तो 6 टाइम्स है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे आएगा, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 3, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 टाइम, तो 3 रेज टू द पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, दिस इज 3 1 2 5। देखो ये तो हमारे पास 2 और 3 के टेबल पे नहीं जा रहा, बट पीछे 5 है तो ये 5 के टेबल में डेफिनेटली जाएगा। तो सबसे पहले 5 पे, दिस इज 6, 12, 12 कैसे जाएगा 2 पे, 25, दिस इज 5। नाउ फिर से 5 पे, दिस इज 1, 5, 12, 2 पे चला जाएगा और ये 5 आ जाएगा। नाउ फिर से 5 पे जाएगा 25, ठीक है जी, फिर से 5 और ये 5, फिर से 5 5 से साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो 3 1 2 5 है उससे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है जी, इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। तो हम 3 1 2 5 को एक्सपोनेंट नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 5। क्लियर है बच्चे आपको। ओके बच्चे, थैंक यू।